अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 8 परसेंटेजेस एक्सरसाइज 8 भी हम इसकी कर रहे हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। ओके, नो प्रॉब्लम। 2400 को पहले इंक्रीज़ करना है 30% से। अगर लफ्ज़ इंक्रीज़ है तो दैट मीन्स के 100% ऐड होगा। ठीक है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 130% की वजह से डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे इन दो ज़ीरो से, और 224 मल्टीप्लाई बाय 130, जो भी वट एवर आंसर आएगा इसका भी रुक जाए। ठीक है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज़ नेक्स्ट डिक्रीज, द वैल्यू नेक्स्ट ऑब्टेन्ड इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%। अब जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी 10% से, तो कोई मसला नहीं, डिक्रीज़ होगी 10% से तो 100% माइनस 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 80%, परसेंट की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल इससे, ये ज़ीरो कैंसिल इससे, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप इसे कैलकुलेटर से कर लें, चाहे कैलकुलेटर से कर लें, मैनुअली करना चाहें आप इसे मैनुअली कर लें। ठीक है, तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप इसे मैनुअली कर लें। 23 और 8 4 द 32, 8 2 ज़ा 16, 17, 18 और एक 19, 192 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 2 9 और 1, 6 9 4 2, 2496। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2496। अच्छा, तो क्या ये डॉलर में था, क्या था, किस में था, ज़रा दिखाएं। बस एक नंबर था। ठीक है, पहले इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, दैट्स इट। ठीक है, अब जो हमारे पास कहानी है वो है चेंज, क्वेश्चन नंबर 11 में। आगे जाने के बाद थोड़े से और एडवांस लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। कहते हैं a train carried 8% in 2021, a train carried 8% more passengers than in 2020। 2020 में कितने पैसेंजर थे पहले तो ये पता होने चाहिए हमें। ठीक है, फिर 2021 की बात हुई है, तो 2021 में अगर 8% ज़्यादा है तो 100% ऐड हो जाएगा 8% में। ठीक है, और आगे कहते हैं इन 2022 इट कैरिड 8% मोर पैसेंजर देन इन 2021। तो 2021 का जो आंसर आएगा उसमें हम 2022 में मज़ीद और 8% ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हमें इन्होंने आगे आंसर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, या कोई हिंट दी हुई है 2020 की। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ ट्रेन पैसेंजर फ्रॉम 2022 टू 2022, 2020 से लेकर 2022 तक। तो यार इन्होंने तो बताया भी नहीं 2020 में कितने थे, तो मुझे यहाँ मजबूरन एक्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एक्स। तो ज़रा मुझे एक बात बताएं, 108%, 108% की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.8, 1.08 में इसको ज़रा नीचे कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो जो ये आंसर आ रहा है मेरा 2021 का, ये आ रहा है 1.08 ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसका जो है 108% मल्टीप्लाई बाय 1.08 ऑफ एक्स। अब भाई मुझे चाहिए कैलकुलेटर, अब तो कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। 1.08 का स्क्वायर 1.1664, 1.1664 और x, ये आ गया 2022 का। ठीक है, और 2021 का तो हमारे पास x था, सही है, ये हमारे पास शुरू में बिल्कुल x था। अब सीन कुछ ऐसा है कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी वो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन फ्रॉम 2020 से लेकर 2022 तक। परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए हमें जो अभी जो एक्चुअल वैल्यू आई है 1.1664 ऑफ एक्स
इसमें से माइनस करना पड़ेगा x को, और ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी x यानी कि 1, ठीक है ना। क्योंकि हमें जब पैसेंजर्स तो पता ही नहीं थे, जब जब हमें पैसेंजर्स पता ही नहीं थे तो मैं किसको नंबर को डिवाइड कराऊँ किसी से, ठीक है। तो अब लिहाजा मुझे, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मजबूरन, सही है। सो अगर अब आप कैलकुलेटर को बिना यूज़ किए चेक भी करते हैं तो ये बनेगा यकीनन 1 माइनस हुआ तो 0.1664 ऑफ एक्स, और अपॉन में भी एक्स, और मल्टीप्लाई बाय 100। अभी तक मैंने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब P1 में आ सकता है। ये इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और 100 से अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो 0.2 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड हो जाता है, 16.64%, ठीक है। 16.64% इंक्रीज़ हुआ है पैसेंजर, यानी कि ट्रेन सर्विस अच्छी काम कर रही है। वरना तो लोग बसेस को, और अगर अमीर हैं तो फिर वो प्लेन्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये ख़त्म यहाँ पर क्वेश्चन। 16% या 16.64 आंसर आ रहा है इसका, देख लीजिएगा प्लीज़, कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, ये बस लास्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा हमारा, फिर वीडियो ख़त्म। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल प्लस द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड के जो खर्चे हैं ऊपर के खर्चे, प्लस वेजेस, इन्हें ऐड करेंगे तो प्रिंटर की कॉस्ट बनती है, ठीक है। रॉ मटेरियल है $100 का, ओवरहेड वेजेस है $80 की, और ओवर वेजेस है $120 का, तो प्रिंटर की कॉस्ट कितनी बनेगी, 100 और 200 और 300। तो जो प्रिंटर अभी बिक रहा है, जो सेल हो रहा है मेरा, वो हो रहा है $300 का, ठीक है। इसको सेव कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे। उसके बाद कहते हैं, कहाँ गया, इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड आर इंक्रीज बाय 11% एंड 20%, ओके। तो रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ करना है 11%, 11% का मतलब क्या होता है, 111%, ठीक है। और ओवरहेड को इंक्रीज़ करना है 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 120%। और वेजेस को, अच्छा वेजेस डिक्रीज़ हो रही हैं, वेजेस को डिक्रीज़ करना है 15%, तो 100 में से 15 माइनस हुआ तो हो जाएगा 85%, ठीक है। मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इंक्रीज़ में 100 से ऐड करते हैं, डिक्रीज़ में 100 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल था हमारे पास $100 का, $100 का, ओवरहेड के पैसे थे हमारे पास $80, ठीक है, और वेजेस थी हमारी 120, ठीक है। तो ये तो 0 0 से कैंसिल हो गया, तो रॉ मटेरियल अब पड़ेगा हमें $111 का, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 8 2 16, 8 1 8 और एक 9, $96 का। ओवरहेड के चार्जेस $90 हो गए, ये कट गया इससे, और 2 6 12, 2 5 10, 5 1 5, और बाकी बचा 3, 5 7 35, मल्टीप्लाई बाय 6, 7 42, 102, ठीक है। तो ओवरहेड के पैसे इतने गए। अब जो न्यू प्रिंटर की कॉस्ट आएगी उसे देखें, न्यू प्रिंटर नहीं, न्यू कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, ठीक है। इसमें 111 रॉ मटेरियल, $96 ओवरहेड और 102 वेजेस के, ठीक है। तो 6 7 8 और एक 9, 9 और एक 10, एक और एक 2 और एक 3, $309, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज परसेंट। उसकी वजह क्या है कि पहले प्रिंटर $300 का था, अब $309 का हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड करवाएंगे 300 से, क्योंकि बेसिक जो अमाउंट थी वो हमारी $300 थी, राइट। मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 309 में से तो ये $9 बचेगा, 9/3 तो 3%, बस 3 1 3 3 9,
तो इंक्रीज़ कॉस्ट 3% इंक्रीज़ इन कॉस्ट देखा जाएगा। अच्छा, अब किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है लग रहा हो कि इंक्रीज इन कॉस्ट जो है ना 3% बहुत कम है। बेसिकली ये एक प्रिंटर पे 3% इंक्रीज़ हुआ है, तो जब किसी की बल्क में जाती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए अगर किसी एक चीज़ में भी प्राइस का फ्लक्चुएट देखा जाता है तो ओवरऑल सारी चीज़ों में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है जी, होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।